नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आड़ावाल में शमशान की अवैध कब्जे को लेकर विवाद। धाम के फेसिंग कब्जे का आरोप, ग्राम पंचायत ने चलाया बुलडोजर। बस्तर जिला की ग्राम पंचायत आड़ावाल में शमशान की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर और ग्रामीणों ने तीखा विरोध किया और भूमि पर तत्काल कब्जा हटाने के लिए प्रदर्शन किया। दरअसल आड़ावाल में गोरिया बाहर नाले के पास शमशान की भूमि है जो ग्राम पंचायत आड़ावाल के अंतर्गत आती है। वहीं शमशान की भूमि के पास ही राजेंद्र मुदलियार की भी जमीन है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजेंद्र मुदलियार धीरे धीरे करके शमशान की भूमि पर कब्जा करते जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व भी राजेंद्र मुदलियार की द्वारा शमशान की भूमि पर अवैध कब्जा हुआ था, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार ने सीमांकन कर शमशान की भूमि और राजेंद्र मुदलियार की भूमि का स्पष्ट निर्धारण कर दिया था। उसके बाद आज पुनः राजेंद्र मुदलियार द्वारा फिर से शमशान की भूमि में लगी बाड़ हटाकर अवैध कब्जे का प्रयास किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही आड़ावाल की सरपंच सहित अन्य ग्रामीण घटना स्थल पहुंचे और जेसीबी लगाकर अवैध कब्जे को हटा दिया गया। इस दौरान विवाद की स्थिति भी बन गई थी। इस विषय में आड़ावाल की सरपंच जयंती कश्यप ने कहा कि आड़ावाल मुक्ति धाम की भूमि पर 5 वर्ष पूर्व विधिवत सीमांकन करवाया था, जिसके तहत कुल 1 एकड़ 32 डिसमिल मुक्ति धाम की जमीन निर्धारित है, जिसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा भूमि में फेसिंग करवाया गया था। किंतु अब फिर से राजेंद्र मुदलियार द्वारा मुक्ति धाम की फेसिंग की हटाकर धान लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह पूर्व में यह जमीन बंजर पड़ी थी, लेकिन राजेंद्र मुदलियार को मुक्ति धाम की जमीन पर लालच आ गया। पूर्व में भी इसी बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि यदि राजेंद्र मुदलियार उक्त जमीन का विधि सम्मत दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो ग्राम पंचायत इस जमीन को छोड़ देगा। उन्होंने कहा आगामी दिनों में ग्राम पंचायत यहां पौधारोपण और चबूतरे का निर्माण भी करेगा ताकि अंतिम संस्कार करने वाले आने वालों को छाया मिल सके। वहीं आड़ावाल के पूर्व उप सरपंच राजेश शर्मा ने कहा कि वर्ष 2004 और 2009 में भी भूमि का सीमांकन करवाया जा चुका है, जिसके तहत 1 एकड़ 32 डिसमिल भूमि मुक्तिधाम की चिन्हित की गई थी। उन्होंने कहा कि आमागुड़ा, कोम्हार पारा सहित जगदलपुर और आड़ावाल के विभिन्न हिस्सों से यहां शवदाह करने हेतु लाया जाता है। ऐसे में कतिपय लोगों द्वारा लगातार मुक्ति धाम की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। आड़ावाल निवासी विजय कुमार सिंह की पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा शमशान की भूमि का विधिवत सीमांकन करवाया कर चिन्हित भूमि में फेसिंग लगाई गई थी, किंतु राजेंद्र मुदलियार द्वारा उस फेसिंग को तोड़कर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। विजय कुमार सिंह ने बताया कि राजेंद्र मुदलियार द्वारा विवाद करते हुए कहा गया कि उक्त भूमि पर वह 40 से 50 वर्षों से खेती कर रहे हैं, जबकि शासकीय भूमि पर खेती करना भी अवैध है। वहीं मामले में राजेंद्र मुदलियार का कहना है कि उक्त भूमि उनकी है और ग्राम पंचायत द्वारा उस पर जबरन कब्जा किया गया है। उनका कहना है उक्त भूमि उनके बड़े भाई रवि मुदलियार के साथ उनका ज्वाइंट पट्टा है। पंचायत द्वारा बिना सूचना के जेसीबी चलाई जा रही है, जो कि गलत कार्यवाही है। इस दौरान ग्राम आड़ावाल के उप सरपंच दिनेश जेना, पंच अप्पल राजू, धीरज पांडे, पंच विकास सेकधार, पंच आयुतु, पंच ग्रामीण विकास गुप्ता, त्रिनाथ राव, समीर मैत्रा, बंटी गुप्ता, अजय, विजय सिंह, विजय शर्मा, अमित दासरमीज, रजा सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। मैं ग्राम पंचायत आड़ावाल की सरपंच हूँ। मैं यहाँ पे सरपंच काले में कम से कम 2009-10 से कार्यरत हूँ और अभी वर्तमान में सरपंच हूँ। तो ये जो मुक्ति धाम का जो जमीन है, यहाँ पिछले 5 साल पहले मैंने इनको विधिवत सीमांकन में लगवाई और उसके बाद पटवारी आके मुझे जमीन को नाप के दिखा भी दिए और इसके साथ एक कागज भी है जो विधिवत हमने कागज लगवाया था और इसी आधार पे मैंने उस जमीन को क्लियर की और इस जब मुक्ति धाम का जमीन 1 एकड़ 32 डिसमिल है उसका नाप के मुझे बताया गया था और उस जेसीबी लगा के मैं लेवल करी। उसने मेड़ बना के अपना कब्जा कर लिया था मुदलियार। और उस समय जब पिछले 5 साल पहले उनको भी मैं बुलाई, सामने खड़ा था और वो बोले मैडम मैं इसको कम से कम 40 साल से कब्जा किया हूँ तो कुछ छोड़ दीजिए, ऐसा टाइप का मेरे से बोले, लेकिन मेरे से विवादित भी नहीं किए और उस शासकीय जमीन को छोड़ दिए उन्होंने। छोड़ने के बाद मैं अपना मेड़ बनवाई, अपना जाली भी लगवाई
और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी इस साल फिर उन्होंने मेरा मेड़ को पूरा लेवल करके हटा दिया और अपना मेड़ को हटाने के बाद आगे मेड़ को और खसका के उन्होंने दान लगा दिया। नहीं तो ये पूरा बंजर था, मैं जब से साफ की हूँ तब से, और बंजर ही पड़ा था। तो उनको इस जमीन मुक्तिधाम का जमीन को भी उनको लालच आ गया, जबकि उनको पिछले सप्ताह आके उन्होंने वोट विवाद किया कि मेरा जमीन है, मेरा पट्टा का जमीन है, ऐसा करके बहुत बहसबाजी हुआ। ऐसा नौबत आ गया था, मारा पीटी तक नौबत आ गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उस समय। तो उनको हम लोग बोले ठीक है भैया, आपका जमीन है, मुदलियारे को ये बताया गया आपका जमीन है, आप विधिवत आप सीमांकन लगवाइए और अपना जमीन को आप निकलवाइए। अगर आपका पट्टा का जमीन निकलता है तो हम लोग ने उनसे कहा, ग्राम पंचायत के जो युवा लोग जो यहाँ पे थे उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि आपका जमीन है तो आपका विधिवत हम लोग आपका पट्टा जमीन को छोड़ देंगे या लेवल करके भी छोड़ देंगे, आपका एक चीज भी नहीं लेंगे, सिर्फ हम शासकीय जमीन को ही ले रहे हैं। जब हमको पटवारी नाप के बताया गया उसी जमीन को ही लेंगे, हम किसी का पट्टा जमीन को तो जबरदस्ती नहीं लेंगे। और इस मुक्तिधाम में अपना 8 कचौरा का, अड़ावल का, सभी की जगह की यहाँ लाशें आती है। अगर मान लो मुदलियारे जैसे व्यक्ति ऐसा जमीन को, शासकीय जमीन को कब्जा करेंगे तो अपना मुक्तिधाम यहाँ गाड़ने के लिए, लाश गाड़ने के लिए भी जमीन नहीं रहेगी। इसी के लिए हम लोग ये निर्णय कर लिया है ग्राम पंचायत अड़ावल के वासियों ने, और 8 कचौरा के कुछ युवा लोग भी आते हैं, हर संडे की यहाँ सफाई करते हैं। और इस जमीन को मैं 2 सप्ताह से क्लियर कर रही हूँ जेसीबी लगा के, और फिर से उसमें मेड़ लगाऊंगी और पेड़ पौधा लगाऊंगी, ताकि वो पेड़ पौधा हमेशा के लिए वहाँ लगे रहेगा। उसके नीचे चबूतराएं बनाई जाएगी ताकि मुक्तिधाम में जो शमशान घाट में लाश जो दफनाने के लिए आते हैं उनको छांव भी मिल सके उस पेड़ के नीचे बैठ के, और वो चबूतराएं बनाई जाएगी। इसीलिए हर संडे को हम लोग यहाँ पे आते हैं। और आज भी मुदलियारे आके, जब पिछले 5 साल पहले मेरे से विवादित नहीं किए, लेकिन आज मेरे से आके बहुत बहसबाजी कर रहे हैं, आप दादागिरी कर रहे हो, ऐसा करके मेरे से बहुत बदतमीजी से बात किए। ये अच्छी बात नहीं है। जब मुदलियार जैसे व्यक्ति, जब समझदार व्यक्ति जब शमशान घाट को लालच करके जब कब्जा कर रहे हैं तो और व्यक्ति तो और कुछ और कर सकता है। तो हम लोग ने निर्णय कर लिया है, इस जमीन को मैं मुक्तिधाम को पूरा क्लियर करूंगी। और हो सकता है कि और आजू बाजू वाले पट्टेदारी जो दबाए होंगे जमीन को, तो उसको फिर से विधिवत सीमांकन लगाऊंगी, और उस जमीन को जो छोड़ी हूँ मुदलियार के लिए, तो उस जमीन को भी फिर से मैं ले लूंगी, ताकि ये इस जमीन में शमशान घाट के लिए इस आरक्षित किया जाए। इतना कहकर मैं अपने वाणी को जिस शर्मा है, और मैं ग्राम पंचायत आड़ावाल का 2 बार का उप सरपंच रह चुका हूं, और पूर्व में भी 2004 और 2009 के बीच मैं उप सरपंच था। उस कार्यकाल में भी मतलब इसका सीमांकन किया गया था। लगातार इसमें 3 पटवारी यहाँ पे आके सीमांकन कर चुके हैं, जिसमें सतीश मिश्रा जी भी यहाँ के पटवारी रहे हैं, और अभी धुरू जी हैं, और उससे पहले एक बादल साहब जी थे जिनका मृत्यु हो गया है। सब लोगों ने सीमांकन किया है और बताया है, और हम लोग भी समय समय पर इसके लिए ऊपर में तहसील कार्यालय में अपना कागजात दिए हैं कि आप इनका सीमांकन पूरा विधिवत तरीके से कर दिया जाए। लेकिन कई बार आके वो नाप के हमको बता रहे हैं कि यहाँ तक जमीन है, ये 1 एकड़ 32 डिसमिल अभी बताया जा रहा है। हो सकता है कि पूर्व में और भी रहा हो, क्योंकि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से यहाँ पे मुक्तिधाम की भूमि है। और इस मुक्तिधाम में ग्राम पंचायत आड़ावाल के लोग, पूरे आमागुड़ा जगदलपुर तक के लोग, और शहीद पार्क कुमारपारा और हाट कचौरा के लोग भी यहाँ पे अपना सौदा करते हैं। और धीरे धीरे जो बाजू के कृषक हैं वो अपना भूमि को बढ़ाते बढ़ाते ये मुक्तिधाम की भूमि को भी कब्जा में ले रहे हैं। और जब अपन इसको कब्जा हटाने का बात करते हैं तो पंचायत से विवाद करते हैं और वो अनाप शनाप बात करते हैं। और जब हमको उनको बोले कि हम आपका जमीन हमको 1 इंच भी नहीं चाहिए, जो भी सरकारी भूमि है और जो भी मुक्तिधाम की भूमि है अपने को उतना ही चाहिए, और उतना ही हमको मतलब मुक्तिधाम के लिए हम यहाँ पे अपना कब्जा करके गांव के सभी लोगों के लिए, जो एक दिन सबको इसी जगह में आना है, उसके लिए हम लोग किसी को मतलब वो करने के लिए नहीं है। यहाँ पे मुक्तिधाम बने, अच्छा से मुक्तिधाम बने। हम अपने शासन प्रशासन से भी चाहेंगे कि आने वाला समय में इसका मुक्तिधाम का अच्छा से विकास हो, और यहाँ पे पूरा बाउंड्री वाल भी बने, और यहाँ पे सौदा बने, और
लोगों को बैठने के लिए सब चीज अच्छा व्यवस्था हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और ये गांव की जो भूमि है जो कब्जा कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करते कम से कम शमशान। बताएंगे क्या मामला हो रहा है, क्या है? मैं विजय कुमार सिंह, मेरी पत्नी श्रीमती सुषमा सिंह यहाँ ग्राम पंचायत में पंच के पद पे हैं और ये मेरे पत्नी के वार्ड में ये भूमि आती है। ये शमशान घाट आड़ावल का काफ़ी सालों से ये पुराना रहा है और यहाँ पे हाट कचौरा और आड़ावल के जितने शव हैं वो यहाँ सौदा होता है और दफन भी होता है। तो वो ज़मीन क्या है, आसपास के जो कृषक हैं राजेंद्र मुदलियार जी जो अभी आए थे और लगातार वो आते हैं और वो क्या करते हैं कि जब मौका मिलता है उनको तो वो अपनी ज़मीन को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और अतिक्रमण करते जा रहे हैं। पूर्व में ग्राम पंचायत के द्वारा आवेदन दिया गया था माननीय तहसीलदार साहब को और उन्होंने एक टीम गठित करके इसका विधिवत सीमांकन कराया। विधिवत सीमांकन करा करके शमशान घाट की भूमि को चिन्हांकित किया और ग्राम पंचायत के द्वारा चिन्हांकित भूमि पर अपना कब्जा लेते हुए वहाँ पे तार और पोल लगा करके जाली बनाया गया था। लेकिन जैसे ही लोग जो है यहाँ लगातार जब लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो जाता है तो कृषकों द्वारा, उदाहरण के रूप में राजेंद्र मुदलियार को हम ले सकते हैं, उनके द्वारा जो है जमीन को जाली को हटा करके और लगातार आगे बढ़ते हुए उसमें कृषि करने का प्रयास किया जाता है। जब हम उनसे कहते हैं कि नहीं हमारी ज़मीन है, ये ग्राम पंचायत की ज़मीन है, आप इसे छोड़ दीजिए, तो वो दादागिरी करने के लिए पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो है जेसीबी लगाया और अपनी भूमि को फिर से अपने उसमें लेना चाहा कब्जे में पंचायत के द्वारा। तो उनका कहना है कि मैं 50 साल से कब्जा किया हूँ, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगा। मैं खेती कर रहा हूँ 50 साल से। 50 साल से खेती करें या 100 साल से करें, लेकिन शासकीय ज़मीन तो पंचायत की ज़मीन है और शमशान भूमि जैसे ज़मीन को अतिक्रमण करना ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और आड़ावल के जो युवा हैं और साथ में पंचायत प्रतिनिधि हैं, सभी मिल करके यहाँ पे इस शमशान भूमि का विकास करना चाहते हैं। माननीय विधायक जी से भी हम लोगों ने निवेदन किया है, माननीय सांसद जी से भी हम लोगों ने निवेदन किया है कि यहाँ के लिए हमको विकास करने के लिए जो भी पर्याप्त राशि हो वो हमको प्रदान की जाए। और हाई मास्क लगाने के लिए भी हमने निवेदन किया है। बहुत ही शीघ्र हम यहाँ हाई मास्क लगाएंगे और भी शेड बनाएंगे और लगातार जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए और हम स्वयं पंचायत के पदाधिकारी और युवाओं की ओर से आर्थिक और श्रम का दान करते हुए हम इस शमशान की भूमि को मुदलियार मेरे जॉइंट मतलब मेरे बड़े भाई रवि मुदलियार के नाम से जॉइंट भूमि है। कहाँ पर? आड़ावाल और हाट कचौरा का संध है और जमीन में काफी 40 सालों से मैं उस भूमि को भोग कर रहा हूँ। मेरी पूरी जमीन मेरी है और ग्राम पंचायत के द्वारा जबरदस्ती दादागिरी पूर्वक उसे सरकारी जमीन बताते हुए कब्जा कर रहे हैं और जिसका मैं खंडन कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। भाई सीमांकन हो जाए विधिवत और स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। पटवारी आया भी था सर? पटवारी आए थे लेकिन ना मेरे को अचानक से फोन किए और बुला लिए। भाई सूचना देना चाहिए, भाई लिखित में मेरे को ज्ञापन देना था या कुछ भी बताना था भाई आपकी जमीन पे ऐसा ऐसा विवाद है, ये है वो है, जो भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सीधा आके घेरा मतलब जेसीबी चलाना चालू कर दिए। फिर उस दिन विरोध करने के बाद जेसीबी का काम को रुकवाया तो फिर आज फिर अगले हफ्ते फिर जबरदस्ती दादागिरी करके घुस गए। गांव वाले को ये कहना है कि ये जो जगह है शमशान घाट की जगह है। दूसरी बात ये कि आपका अगर ये है तो आपके पास इसका पट्टा है, जमीन सब है मेरे पास। कैप्चर किए हैं क्या? कोई कैप्चर नहीं किया हूँ। मेरी जमीन पे मैं संतुष्ट हूँ, मेरी जमीन पर्याप्त है, मेरे पास सभी सफिशिएंट है। लेकिन अब वो गांव वाले जो कह रहे हैं वो सत्य है तो उसको बताना, स्पष्ट करना है। स्पष्ट अभी तक किए नहीं है। इसमें कोई विवाद की बात कोई विवाद नहीं है।